We started the chapter and studied the first topic, Oersted experiment, and after that we studied Biot-Savart law. Then in the second class I told you how to find the magnetic field at any point on the axis of a current carrying coil. Unfortunately, on that day the audio quality was not very good. Let's hope that today it will be better. See, after Biot-Savart law, we are moving on to a new topic, that is Ampere-Circuital law. Ampere-Circuital law. See, now I take you back in the nostalgia, in the sweet memories of Biot-Savart law. In this, Biot-Savart ने ये बताया कि आपके पास एक वायर है, बंद करो से, आपके पास एक वायर है, उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट. इस वाले आई करंट से आप किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये तरीका बताया. एम्पियर, ही वॉज अनदर साइंटिस्ट, इसने भी यही काम किया. इसने भी एक तरीका बताया कि अगर आपके पास करंट कैरिंग वायर है, वो करंट कैरिंग वायर की हेल्प से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं. वो एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का आई से, ये भी एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का आई से. वो तरीका ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसलिए उससे ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, बट इसका भी अपना सिग्निफिकेंस है. एम्पियर-सर्क्यूटल लॉ, इसमें ये लॉ बोलता है कि मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है, इसमें करंट है आई. मान लेते हैं हमारे पास एक और वायर है, उसमें करंट है 2i. लेट अस से ओपन द डोर. कडली, ओपन द डोर. आई थिंक द इको हैज इंक्रीज्ड आफ्टर क्लोजिंग द डोर. हाँ, कि लेट इट बी ओपन so that the voice will disseminate to more area, so the echo will decrease. Are you able to listen to understand my voice? Now see, this is another wire, it is having current of 2i. If we make a circle so that this circle is encircling these two wires, तो इस वाले सर्कल के अंदर से गुजरने वाला नेट करंट 2i प्लस आई 3i कहलाएगा. इसको हम बोलेंगे नेट करंट. अगर मान लेते हैं इस सर्कल, ये इमेजिनरी सर्कल है, इस सर्कल के बीच में से एक और इलेक्ट्रिक वायर जा रहा है और इसमें करंट इस तरफ बह रहा है. इन दोनों में ध्यान दें, इस तरफ बह रहा है, इसमें इस तरफ बह रहा है. लेट अस अज्यूम कि इसमें करंट है 4i, लेट अस अज्यूम, और अपोजिट डायरेक्शन में है. तो इस सर्कल के बीच में से गुजरने वाला नेट करंट 2i, i, 4i, ये i 2i, ये 4i. बट द ओनली थिंग इज ये दोनों करंट ऊपर की तरफ हैं, तो इन दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं. ये करंट नीचे की तरफ है तो इसे नेगेटिव ले लेते हैं. यहां रख दो इसे नेगेटिव ले लेते हैं. तो इससे करंट कितना हो गया, -i हो गया. ये इस सर्कल से गुजरने वाला नेट करंट बोला जाएगा. हम कहेंगे व्हाट इज द नेट अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट और अ सर्कल, कितना होगा, -i. एम्पियर-सर्क्यूटल लॉ हमको बोलता है, बहुत छोटी सी बात बोलता है, वेरी वेरी स्मॉल. ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ये कोई सर्कल है, इस सर्कल के अंदर से टोटल करंट जो पास हो रहा है वो आई नेट है. आई नेट कैसे निकाला जाता है, सारे के सारे करंट इस सर्कल के बीच में से जो जा रहे हैं उनको प्लस माइनस कर दीजिए आप,
तो वो नेट करंट हो जाएगा। मान लीजिए इस सर्कल के अंदर से नेट करंट आई नेट जा रहा है, ये करंट, क्योंकि ओर्स्टेड साहब ने, ओर्स्टेड अंकल ने, ओर्स्टेड पहले ही बता दिया था कि भैया जब आई हो तार में तब बी पैदा होगा। तो ये आई है इस तार में, तो इस आई के कारण ये आसपास क्या पैदा होगा, बी पैदा होगा। यानी यहां भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। एम्पियर सर्कुलर लॉ बोलता है कि ऐसा करते हैं, इस सर्कल की छोटी सी लेंथ ले लेते हैं डीएल, जैसे कि बायोट सेवार्ट ने ली थी, उसने भी डीएल ली थी, इसने भी डीएल ले ली। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी है, इस सर्कल के छोटे से इलाके को, एलिमेंट को डीएल ले लिया हमने, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, बी डॉट डीएल। ये मैग्नेटिक फील्ड किसने पैदा किया, इस वाले वायर ने। ये डीएल किसकी लेंथ है, उस इमेजिनरी सर्कल की जो हमने इमेजिन कर लिया इस वायर के आसपास। ये बीडीएल पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ एलिमेंट है इस इलाके में। अगर इस पूरे सर्कल पे बीडीएल 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 को लेते जाइए और ऐड करते जाइए, लेते जाइए और ऐड करते जाइए। ऐड करने के लिए क्या सिंबल होता है मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेशन। यानी छोटे छोटे बीडीएल्स को ऐड करते जाओ। ऐड करना है पूरे कितने इलाके में, पूरे सर्किट में। पूरे सर्किट के लिए हमने ये सिंबल यूज कर लिया है। अगर इन बीडीएल्स को ऐड करोगे तो वो इक्वल टू निकलेगा म्यू नॉट टाइम्स मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू दिस सर्कल। इस सर्कल के अंदर से गुजरने वाले नेट करंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसके बराबर इस सर्कल का बीडीएल 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 का सम निकलेगा। दिस इज कॉल्ड एज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। सर्क्यूटल हम इसे जनरली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये गोल सर्किट में लिया गया है, गोल सर्कल में लिया गया है। दिस इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इसे अगर वर्ड्स में अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो ऐसे बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over a circle is mu naught times the net current which is passing through the circle. So I have told you that this is Ampere circuital law, and the aim of this Ampere circuital law is again to find out the magnetic field due to current carrying wire. Though this law is not as comprehensively and not so widely used as Biot-Savart law is. Anyway, but even though it is a law, हमारे सिलेबस में एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग conductor. See, this is a wire, it is carrying current, and the length of this wire is how much, infinitely long, बहुत बड़ा वायर है। B at a point due to infinitely long current carrying wire using Ampere circuital law. ये लॉ से हमें इस इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर ऐसा करना है तो जो वायर है उसके अराउंड हमें एक सर्कल एज्यूम करना ही होता है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को अप्लाई करने का यही तरीका है। इस वाले वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, हमने इस वायर के अराउंड ये सर्कल एज्यूम किया है, लाइक दिस दिस इज द करंट कैरिंग वायर, और इसके अराउंड हमने ये एज्यूम किया है लाइक दिस इज द करंट कैरिंग वायर, और हमने ये
करंट ये लूप एज्यूम किया है इसके अराउंड। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको दिमाग में रखकर सोचें। मान लेते हैं कि ये वाला जो वायर है ये इस सर्कल के सेंटर पे है, हमें मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे निकालना है। एट दिस पॉइंट वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। इस सर्कल के सेंटर से यहां तक का एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। इस वेक्टर का नाम आर वेक्टर ले लेते हैं हम, आर वेक्टर। इस वाले पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, डीबी निकालना है। इस वाले पॉइंट पे छोटी सी लेंथ ये ले लेते हैं, ये, क्योंकि हमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाने के लिए जो बी है उसके साथ वो बी जिस लेंथ में है, इस लेंथ में ये वाला बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां छोटी सी लेंथ ले ली हमने, dl। dl is so small that it can be considered to be a straight line, and because this dl is a straight line it can be considered to be as a vector। दूसरी चीज, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर d है तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू dB होगी। जितनी इस पॉइंट पे है उतनी इस पॉइंट पे होगी, उतनी ही इस पॉइंट पे होगी, बिकॉज dB द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सिमेट्रिकल ऑन दिस सर्कल्स पेरीमीटर। अर्थात क्यों, क्योंकि इस वाले पॉइंट का इस सेंटर से दूरी कितना होगा, जितना ये दूरी है। इस वाले पॉइंट का इस सेंटर से दूरी कितना होगा, जितना ये वाला दूरी है। अगर हम यहां पॉइंट लें तो यहां से सेंटर का दूरी कितना होगा, जितना ये वाला दूरी है। और तो हर पॉइंट की दूरी इस पेरीमीटर पे, हर पॉइंट की दूरी सेंटर के वायर से सेम रहेगी, तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, सब जगह सेम रहेगा। तो मान लेते हैं इसको dB की जगह हम B मान लेते हैं। यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B है, B मान लेते हैं, dB मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, dB B कुछ भी मान लीजिए आप। और इस वाले dB का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा हमें, इस वाले dB का डायरेक्शन आपको बताया था, लेट्स लीव इट लाइक दैट। dB का डायरेक्शन निकालने के लिए dl क्रॉस r, इस वाले पॉइंट पे इस वाले dB का डायरेक्शन निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए वो जिस करंट में से निकला है, ये मैग्नेटिक फील्ड किस करंट में से निकला है, इस करंट में से निकला। वो करंट कहाँ है, यहाँ पे है, I। यहाँ I पे छोटी सी dl एज्यूम करनी पड़ेगी। अब ध्यान देना, छोटी सी dl, ये वाली जो dl है, ये dl इस करंट कैरिंग वायर का हिस्सा है, और ये वाला जो dl है इस सर्कल का हिस्सा है। इस आइडियल का डायरेक्शन किस तरफ होता है, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है। करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ये वाला आर वेक्टर, डीएल वेक्टर, जहां पे करंट फ्लो कर रहा है वहां से जो पॉइंट है हमारा वहां तक हम आर वेक्टर ले लेते हैं। तो ये हो गया और ये हो गया। इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, सामने की तरफ होगा। डीएल भी हमने किस तरफ लिया है, डीएल भी इस तरफ लिया है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, ये हमारा लूप है, सर्कल लूप। तो हमारा dl इस तरफ है, r वेक्टर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगा। सिमिलरली l लेंथ भी हम इस तरफ ले लेते हैं, ये वाली l लेंथ। तो ये वाली l लेंथ में और ये वाली dv लेंथ में एंगल कितना हो जाएगा, दोबारा ध्यान दो, करंट जा रहा है ऊपर, ये लूप है, राइट हैंड लिया हमने, ये वाला dl, करंट वाला dl, करंट वाला dl, मैग्नेटिक फील्ड वाला dl नहीं, यहाँ दो dl है, ये करंट वाला dl, मैग्नेटिक फील्ड वाला dl। ये करंट वाला dl किस तरफ है, करंट की तरफ। करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ। पॉइंट किधर है हमारा, इधर है। तो यहां से ये उंगलियां खोल ली हमने। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, हथेली की तरफ। और डीएल लेंथ भी किस तरफ है, इस तरफ। तो इसका और इसका डायरेक्शन सेम होगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, या डी बी ले लो, डी बी डॉट डी एल। लेकिन हम क्योंकि कांस्टेंट है बी हर जगह पे, तो बी ले लेते हैं। बी डॉट डी एल कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई। कौन सा लॉ लगा दिया हमने, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इस वाले पॉइंट पे लेंथ ये रही, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये रहा,
ये लेंथ जिस सर्कल पे ली गई है वो सर्कल ये रहा। इस सर्कल के अंदर से गुजरने वाला नेट करंट कितना है, ये रहा। तो B डॉट DL का जो इंटीग्रेशन होगा पूरे सर्कल पे वो म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट के बराबर होगा। और नेट करंट कितना है, इस सर्कल में से निकलने वाला नेट करंट कितना है। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, इस डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या कर लेंगे, B DL डॉट प्रोडक्ट को हटाते समय एंगल क्या लेते हैं, मतलब कौन सा थीटा लेते हैं, कॉस थीटा। थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री। म्यू नॉट I, ये B कांस्टेंट है सब जगह पे। मैंने अभी भी आपको बताया कि यहां से यहां तक की दूरी जितनी है उतनी ही यहां से यहां तक की दूरी है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू dB या B जो भी होगी यहां पे भी उतनी होगी, इस जगह पे भी उतनी होगी, इस जगह पे भी उतनी होगी, क्योंकि ये हर पॉइंट जो है सर्कल का ये इस वायर से बराबर दूरी पे है। यानी ये वाली चीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीज का इंटीग्रेशन नहीं होता तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, ये cos 0 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, DL क्या है, सर्कल जो इमेजिनरी सर्कल एज्यूम किया है, ये वाला इमेजिनरी सर्कल इसका हिस्सा है ये DL। अगर DL 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 छोटे 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 DL को ऐड करते जाओ, ऐड करते करते क्या बन जाएगा, पूरा पेरीमीटर बन जाएगा। B इंटू DL का इंटीग्रेशन बनाएगा 2 पाई R, ये आ गया म्यू नॉट I। ये B निकालना था, 2 पाई R को नीचे ले गया। मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज गिवन एज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये 2 पाई R को नीचे ले गए हम इसको, ये 2 पाई को म्यू नॉट के नीचे लिख दिया, R को इसके नीचे लिख दिया आपने, ऐसे करके। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास हमने ये एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो जाएगा म्यू नॉट पाई अपॉन 2 पाई R। हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट पे और वायर से डिस्टेंस पे, वायर से डिस्टेंस पे। इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन निकालना है कैसे निकालोगे, वही ये करंट में एक L लेनी पड़ेगी, ये इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है तो R वेक्टर ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ होगा। ये दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। इज इट क्लियर? ये एग्जाम में आता है।